अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को लर्निंग टीचर के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। हमने पिछले वीडियोस में 17.3 पर काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने काम मुकम्मल किया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पहली बात की थी, 3 लॉज की बात कर चुके थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिनके दो पार्ट से यूनियन और इंटरसेक्शन था। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव की जब बात करें तो एक था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और एक था इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इन 3 लॉस की हम बात कर चुके थे। अब हम चौथे लॉस पर आते हैं जो कि डी मॉर्गन्स लॉ होता है। डी मॉर्गन्स लॉ भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है पहला लॉ डी मॉर्गन्स का। और दूसरा लॉ बिल्कुल वैसे ही होता है, यूनियन की जगह पे हम लगा देंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सेट्स दिए गए, यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट और बी सेट। अब इस पर पहले मैं ए वाला करता हूँ। यकीनन सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इट्स अप टू यू, आप कौन सा साइड उठाते हैं। तो मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड पिक करता हूँ। राइट हैंड साइड आपका बराबर है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको पता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, जिसपे भी कॉम्प्लीमेंट लगा हो उस पूरी चीज को यूज के साथ क्या कर दें, यूनिवर्सल साइड के साथ क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ए यूनियन बी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा बन जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मगर बात याद रहे कि ए यूनियन बी हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी मालूम करना है। तो ए यूनियन बी मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे ए साइड हमारे पास चल रहा है 1 2 3 4 6 एंड 12 और बीच में लगा देंगे हम यूनियन का साइन। और बी साइड चल रहा है हमारे पास 2 4 6 8। यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना, हम तरतीब से दोनों साइड्स को लिख देंगे 1 2 3 4 6। इसके बाद 12 आ रहा है इस साइड में, मगर साइड में फिर छोटा है 8 और फिर 12। तो ये हमारा ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को मुकम्मल कर लेंगे, यानी राइट हैंड साइड को मुकम्मल करने का क्या तरीका है, अब ई यूनियन भी हमें मालूम होगी, इसको माइनस करने किससे, यूनिवर्सल साइड से। तो ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले सबसे पहले यू साइड लिखेंगे। यू साइड हमारा चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 और बीच में माइनस की साइन, क्योंकि यू माइनस ए यूनियन भी हमने निकाला है। क्या निकाला है, 1 2 3 4 6 8 एंड 12। तो ये हमने निकाला है ए यूनियन बी। अब हम माइनस में यही होता है कि जो दोनों चीजें सेम हो उसको काट दिए। 1 भी है 2 भी है, 1 2 3 4 चारों चीजें हैं, 5 नहीं है, 6 से 6 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या है, 5 7 9 10 और 11। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 5 7 9 10 एंड 11। तो अब इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी इस वाले साइड को टिक करते हैं और आगे का काम मुकम्मल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की हम हेडिंग डाल देंगे और सबसे पहले लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब हमें ए साइड पता है ये रहा, बी साइड पता है ये रहा, मगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पता नहीं है। तो यकीनन दोनों में मैं इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए और फिर बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना बता दूंगा, पहले भी बता दिया था, यू माइनस ए के बराबर होता है। ए कॉम्प्लीमेंट पहले हम निकालेंगे, ए हमारा चल रहा है 1 2
सॉरी पहले लिखेंगे u, तो u हमारा चल रहा है 1 2 3 और कहाँ तक चल रहा है 12 तक, बीच में माइनस का साइन, और e हमारे पास चल रहा है 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये तमाम नंबर इस वाले सेट में है, तो आपस में कट देंगे 1 2 3 4 6 12 3 2 1 कट गए। अब कौन सा बच गया हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट, 4 भी कट चुका था, 5 बच गया हमारे पास, 6 भी कट चुका था, 6 नहीं लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 8 9 10 एंड 11 12 भी कट चुका था, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे इसका बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस ए के। तो u हमारे पास है 1 2 3 और कहाँ तक चल रहा है 12 तक, और बीच में माइनस का साइन, ए साइड u माइनस बी, सॉरी u माइनस बी, u कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है उसको उससे यूनिवर्सल साइड से माइनस, बी साइड हमारे पास चल रहा है 2 4 6 एंड 8। तो ये 2 4 6 8 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया है 1 3 4 में कैंसिल हो गया था, लिखेंगे नहीं, 5 6 भी कैंसिल हो गया, लिखेंगे नहीं, 7 और 8 भी कैंसिल हो गया, लिखेंगे नहीं, 9 बच गया, 10 11 एंड 12। तो ये हमारा आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, और ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों के दरमियान हम अब निकालेंगे इंटरसेक्शन। हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया था, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया था, लेफ्ट हैंड साइड को मुकम्मल करने का वक्त हो जाता है, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख दिया जो निकाला था, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, बी कॉम्प्लीमेंट जो निकाला था वो भी लिख दिया। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन करते हैं, जो एलिमेंट सेम होंगे वो लिख देंगे। देखिए 5 सेम है, लिख देंगे, 7 भी दोनों में मौजूद है, लिख देंगे, 8 दोनों में मौजूद नहीं है, नहीं लिखा जाएगा, 9 मौजूद है, लिख देंगे, 10 भी मौजूद है और 11 भी मौजूद है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हुआ। तो अब देखेंगे यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हुआ नहीं हुआ। ये है हमारा राइट हैंड साइड का आंसर 5 7 9 10 11, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर बिल्कुल सिमिलर आया। तो यहाँ पर हमारा डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो प्रूव हुआ, डी मॉर्गन्स लॉ अब ऐसे भी नीचे लिख सकते हैं, या फिर ये उतार दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, और फिर ये पूरी इक्वेशन को उतार कर यहाँ पे इस लॉ को उतार कर नीचे लिख दें हैंड्स प्रूफ, तो भी सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इसके अगले यानी दूसरे लॉ की तरफ भी मालूम। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो निकालने का हमारा क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, वो हम सबसे पहले देखते हैं। यकीनन ए कॉम्प्लीमेंट पहले हमने निकालना होगा, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड में पहले पिक करना इस बार, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका यही होता है, यू माइनस ए, यानी जिसने भी कॉम्प्लीमेंट लगा उसको यूनिवर्सल साइड से माइनस कर दो। तो यू साइड में लिखा 1 2 3 और 12 तक लिखे, बीच में माइनस का साइन, और फिर ई साइड क्या चला 1 2 3 4 6 एंड 12। तो जो दोनों साइड्स में सेम होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और सिर्फ पहले साइड के जितने नंबर्स रिमेन बच जाएंगे वो हमारी आंसर होगा। तो 1 2 3 4 6 12 कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों में सेम थे। तो क्या बच गया, 5 बच गया हमारे पास, 6 कैंसिल हो चुका है, 7 बच गया, 8 9 10 11 12 नहीं लिखा क्योंकि वो कैंसिल। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाते हैं क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता चल गया है, बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे तो यू माइनस बी के बराबर होता है। यूनिवर्सल साइड हमने लिखा 12 तक, और बी हमारे पास चल रहा है 2 4 6 8, लेकिन 2 भी इसमें होगा, 4 भी इसमें होगा, 6 और 8 भी यूनिवर्सल साइड में है। तमाम आपस में कैंसिल हो गए, तो अब क्या बच गया, 1 बच गया, 2 कैंसिल हो चुका है, 3 4 कैंसिल हो चुका है तो नहीं लिखा गया, 5 आ गया, फिर 7 आ गया, 6 मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है, 8 भी कैंसिल हो चुका है नहीं लिखा जाएगा, फिर 9 10 11 12 क्योंकि ये तमाम नंबर कैंसिल नहीं हुए थे। अब इन दोनों के दरमियान हमें यूनियन मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने ये लिखा, बी कॉम्प्लीमेंट मैंने ये लिखा, इन दोनों के दरमियान यूनिवर्सल यानी यूनियन हमने मालूम करना है। तो तरतीब से लिख देना चाहिए 1 3
5 7 8 9 10 11 और वहाँ से 12। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले ये बता देना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ए इंटरसेक्शन बी हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले इसको मालूम करना ज़रूरी है। तो ए सेट में लिखूंगा, ए सेट चल रहा है 1 2 3 4 6 12 और बीच में इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी और बी चल रहा है 2 4 6 एंड 8। अब जो इंटरसेक्शन में वही बात होती है, जो दोनों साइड्स में सेम हो वो हम लिख देते हैं सिंपल। तो 2 इसमें भी सेम है, 2 इसमें भी सेम है, 4 6 दोनों में सेम है, 2 4 6 8 सेम नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का। तो अब हमने इसका आंसर निकाल लिया इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस कर देंगे यूनिवर्सल साइड से, तो हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड भी मुकम्मल हो जाएगा। तो साइड यू में हमारे पास है 1 2 3 और 12 तक नंबर है और बीच में माइनस की साइन, और हमने ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाले 2 4 6। तो यकीनन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 भी इसमें होगा और 6 भी इसमें होगा, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर है 1 3 5, क्योंकि 4 हमारे पास कट चुका था, 6 हमारे पास कट चुका था, तो 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। देखें ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड पर 1 3 5 7 8 9 10 11 12 जी हाँ बराबर है। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ भी प्रूव्ड हो गया। तो इसी को नीचे लिख देंगे और लिख देंगे इसके नीचे हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारे डी मॉर्गन्स लॉ के दोनों लॉ प्रूव्ड हो गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और इसके भी 4 पार्ट हैं। अब बात करते हैं इस 5 की के 5 में हमें कोई सेट नहीं दिया, मगर एक इस्तिलाह हमें दे दी कि क्वेश्चंस में क्या चीज़ होने वाली है। कह रहा है इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी ए और बी ऐसे सेट होंगे जो सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। मतलब क्या है, मतलब मैं वापस से समझा देता हूँ। अगर सबसेट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है तो मेरी सबसेट टाइप्स ऑफ सेट्स की वीडियो है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सबसेट समझाया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो चले आए अब इसके सबसे पहले हम लोग सेट्स बना लेते हैं। अब ये सबसे पहले क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल सेट जो है ए और बी जो है सबसेट है जिसके यूनिवर्सल सेट के, यानी यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट आएंगे तो उसमें से कुछ ए के पास होंगे और कुछ बी के पास होंगे, मगर ए और बी के पास कोई भी इजाफी एलिमेंट नहीं होगा जो यूनिवर्सल सेट में, ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो यूनिवर्सल सेट में ना हो। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। आपकी मर्जी, आपने 1 2 3 लेना है या अल्फाबेट्स लेने हैं, इट्स अप टू यू। तो चला है सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। 10 का बना है, 5 का बना है, ये आप पर मुनहसर करता है। यूनिवर्सल सेट मैंने बना लिया ए बी सी डी ई, ये मैंने 5 एलिमेंट्स बना लिए, ए बी सी डी और ई। अब कह रहा है कि ए और बी इसका क्या होगा, सबसेट होगा, यानी यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट्स ए में होंगे और कुछ एलिमेंट्स बी में होंगे। जरूरी नहीं है, अगर ये बात जरूर याद रखिएगा, अगर यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है ई तक है, अगर इससे ज़्यादा एलिमेंट ए में बना लिया, अगर मिसाल के तौर पर मैंने ए में एफ लगा दिया तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि एफ यूनिवर्सल सेट में तो है ही नहीं। बस एलिमेंट इसमें कुछ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के ए और बी में मौजूद होने चाहिए। तो मैंने ए सेट बना लिया है जिसमें है ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी एलिमेंट बना लिया मैंने डी कॉमा ई। तो हम इसी पर ही काम करेंगे। ए और बी ये बन गया यूनिवर्सल सेट के सबसेट। तो अब हमें क्वेश्चन ये दिए गए हैं, ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड दे दिया गया और राइट हैंड साइड। अब हमने बताना है ये प्रॉपर्टी
क्या प्रूफ होती है या नहीं, इन्हीं तमाम को चारों क्वेश्चन में, चारों पार्ट्स में इन्हीं चीज़ों को हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देनी है और राइट हैंड साइड पिक कर लेना है। तो राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो आसान तरीका यही होता है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ईजी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारे पास चल रहा है ए बी और सी, बीच में इंटरसेक्शन का निशान, और क्या चल रहा है डी कॉमा ई। दोनों में कोई भी सिमिलर एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हमारे पास कौन सा सेट आ गया, नल सेट। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस ब्रैकेट का आंसर। अब हमने करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा राइट हैंड साइड मुकम्मल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट हमारे पास है ए कॉमा बी कॉमा सी, और बीच में हमारा यूनिवर्सल का साइन, और इसमें है हमारे पास नल सेट। ये है नल सेट, ऐसे बना ले या फिर ऐसे बना ले, बात सेम है। तो वो है ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास नल आया, यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना, तो तरतीब से ऐसे ही लिखा जा सकता है ए बी कॉमा सी। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का मुकम्मल आंसर, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालें। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देना है। ब्रैकेट चल रहा है ए यूनियन बी, तो ए हमारे पास है ए बी और सी, बीच में यूनियन का साइन, और बी हमारे पास है डी कॉमा ई। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों को तरतीब से लिख देना। तो तरतीब से हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी और ई। तो ये हमारा आंसर हो गया ए यूनियन बी का। तो अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। हम ए यूनियन बी निकाल चुके थे, जो आंसर आया था हमारे पास ए बी सी डी ई। अब इन दोनों के दरमियान हमने इंटरसेक्शन करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे थे। तो हमारे पास इंटरसेक्शन का मतलब दोनों जो सेम आ गए, यानी ए बी सी इसमें भी सेम है और ए कॉमा बी कॉमा सी इसमें भी सेम है। तो ये हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट ए यूनियन बी का। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए बी सी आया, राइट हैंड साइड का आंसर बी ए बी सी आया। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी राइट हैंड साइड पे दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ ए यूनियन अंडर ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड बराबर है ए यूनियन बी के, तो निकालना बड़ा इजी है। ए यूनियन बी लिखेंगे हम सबसे पहले। ए बराबर है हमारा ए बी और सी के, बीच में यूनियन की साइन, और बी बराबर है डी कॉमा ई के। तो हमारा ए यूनियन बी आ गया ए बी सी डी ई। तो ये हमारा राइट हैंड साइड मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की जानिब। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। लेफ्ट हैंड साइड बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने समझाया है ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ब्रैकेट को तो सॉल्व कर लेंगे, मगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट समझिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये सेट पड़ा हुआ है, हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट पड़ा हुआ नहीं है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट पता होगा किसके बराबर होता है, यू माइनस ए के। तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना इजी है। तो यू हमारे पास है ए बी सी डी ई,
माइनस कर देंगे ई साइड से, ए में चल रहा है हमारा ए, बी और सी, तो सी से सी का ये बी ए, ये हमारा कैंसिल हुआ, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ गया डी कॉमा ई। अब इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालो, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, इंटरसेक्शन हमें आता है और बी सेट हमें दिया हुआ है जो हमने एज्यूम किया था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है डी कॉमा ई और बीच में डालेंगे इंटरसेक्शन की साइन, और बी हमारे पास है डी कॉमा ई, तो दोनों सेम है, तो डी कॉमा ई हमारे पास हमने जो अंडर ब्रैकेट में था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वो निकाल दिया था, जो हमारे पास डी कॉमा ई आया था इस ब्रैकेट का आंसर, और ए हमें पता था, ए बी सी हमने एज्यूम किया था इस साइड को, और दोनों के दरमियान हमने क्या निकाल लिया, यूनियन। यूनियन निकालना बड़ा इजी है, तरतीब से लिख दिया जाए ए बी सी डी और ई, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड भी मुकम्मल। तो अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, जी हाँ ए बी सी डी ई आया था राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आया, तो अब लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जान। नंबर 3 में हमने राइट हैंड साइड पर तो कुछ भी नहीं करना है, फिर कह रहा है कि बी साइड, तो बी साइड हमने जिसको एज्यूम किया था राइट हैंड साइड की हेडिंग डालेंगे, राइट हैंड साइड बराबर है बी के और बी साइड बराबर है हमारा डी कॉमा ई। जो मेन काम करना है वो करना है लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। यकीनन ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो इस वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारे पास चल रहा है ए बी और सी, बीच में इंटरसेक्शन की साइन, और बी हमारे पास चल रहा है डी कॉमा ई। तो इंटरसेक्शन में जो दोनों चीज़ें सेम होती है वो लिख देंगे, इन दोनों साइड्स में कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो यहाँ पे नल सेट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की जाने, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमने निकालना है, मगर याद रहे कि हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि बी साइड पता है हमें, इंटरसेक्शन भी हमें पता है किस तरीके से करना होता है, मगर ई कॉम्प्लीमेंट हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट पता लगाना है। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस ए के, यू साइड हमारा चल रहा है ए बी सी डी ई, माइनस आ जाएगा, और फिर हमने ई साइड में ए कॉमा बी कॉमा सी, तो जो दोनों चीज़ें सेम हैं उसे काट देंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया डी कॉमा ई के। ए कॉम्प्लीमेंट हमने अभी भी निकाला जो कि डी ई के बराबर था, और फिर इंटरसेक्शन और बी का सेट हमें पता है डी और ई के बराबर हमने एज्यूम किया था। तो अब इंटरसेक्शन में दोनों चीज़ें सेम होती है वो हमने लिख देनी होती है, तो यहाँ पर हमारा डी और ई मुकम्मल हुआ, यानी ए एक ब्रैकेट ये वाला सॉल्व हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर ये रहा और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये रहा, और इन दोनों के दरमियान हमने पूरा सॉल्व कर देना है लेफ्ट हैंड साइड को। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर है यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के, यहाँ पे जरा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी बराबर है यू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। दोनों ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिए, इंटरसेक्शन बी बराबर है नल सेट के। तो यकीनन जब भी हम ऑपरेशंस करेंगे दो साइड के दरमियान, तो उस साइड को इस तरीके से लिखना बेहतर रहता है, और फिर बीच में यूनियन का साइन, और दूसरे ब्रैकेट भी हमने मालूम कर दिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो कि डी कॉमा ई के बराबर है। तो यूनियन में हमें तरतीब से लिखना होता है, तो इस साइड में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, मगर दूसरे साइड में एलिमेंट है, तो वो डी कॉमा ई के बराबर है। तो ये हमारा है गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
डी का आंसर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब डी ई लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में भी डी ई, तो ये वाली तीसरा सवाल भी हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की जान। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे दिया गया है, राइट हैंड साइड पे वही बी दे दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने असल काम करना है, मगर एक रिस्ट्रिक्शन हमें दे दी गई है, इफ सिर्फ ए, अगर ये वाला क्वेश्चन मुमकिन होगा वो कब होगा, जब ए इज द प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी सबसेट भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, दोनों के सेट और दोनों के सेट के एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे इसने सबसेट तो बोल दिया, ए बी का सबसेट होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, यानी एलिमेंट भी दोनों में सेम होने चाहिए। यहाँ पर तो देखिए हमने सबसेट बनाया, सिर्फ दोनों बराबर तो नहीं थे ना, यानी दोनों के एलिमेंट बराबर तो नहीं थे। इसके पास ए बी सी था मगर डी ई नहीं था ए के पास, तो ये बराबर नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ कहलाएगा ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मगर यहाँ पे क्या बात की है, ए सबसेट होना चाहिए बी का और क्या होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए। अब चाहें तो आप नए सेट बना लें या फिर इसी को रिवर्स करें, बस हमने क्या करना है, ए और बी के एलिमेंट्स को दोनों क्या कर देना है, बराबर कर देना। तो ए में हमारे पास ए बी सी है, तो बी में भी मैं क्या लिख दूंगा, ए बी सी। स्टिल ऊपर वाली बात प्रूफ हो रही है और ये वाली बात भी प्रूफ हो रही है। क्या प्रूफ हो रही है, ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए में जितने एलिमेंट है वो यू में मौजूद है, बी में जितने एलिमेंट है वो यू में मौजूद है, तो ये वाली बात तो प्रूफ हो रही है ऊपर वाली, ए और बी सबसेट होना चाहिए किसका, यूनिवर्सल सेट का। और ये वाली बात भी यहाँ पे प्रूफ हो रही है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल, यानी इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर इम्प्रॉपर यकीनन ही आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसकी वजह यही है कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने टाइप ऑफ साइट्स बताए थे। तो फिर से क्वेश्चन की जानी बातें हैं, ये वाली बात भी यहाँ पे प्रूव हो रही है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी इक्वल टू आ जाए तो इसके साइड्स भी तमाम बराबर होंगे, साइड्स में जितने एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए। तो अब इसको प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी के बराबर और बी हमारे पास है ए बी और सी। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन अंडर ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। तो यकीनन मैंने पहले भी समझाया था कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के बराबर। अब आपको पता होगा ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, क्योंकि वो हमें मालूम नहीं है। ए साइड तो पता है, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यू माइनस ए के, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया यू हो गया ए बी सी डी और ई के बराबर, बीच में माइनस की साइन, ए में चल रहा है ए बी और सी, ए बी सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया बी कॉमा ई के बराबर। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हम लोग मालूम कर लेंगे, ब्रैकेट का क्वेश्चन। अभी यहाँ पर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट जो आया है वो डी कॉमा ई के बराबर है, बीच में इंटरसेक्शन की साइन, और हमारे पास जो बी है वो है ए बी और सी के बराबर है। यकीनन दोनों में कोई भी सेट सेम नहीं है, तो एम्प्टी सेट यानी नल सेट आया। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यानी ब्रैकेट का लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट का आंसर हमारे पास आ गया। अब उसको कर देंगे यूनियन ए की यूनियन के साथ। तो हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आ रहा है, सबसे पहले ए लिखेंगे, ए साइड में चलना हमारे पास ए बी और सी, बीच में यूनिवर्सल सेट यू का यूनियन का साइन डालेंगे, और जो ब्रैकेट का आंसर हमारे पास आया था नल सेट एम्प्टी सेट खाली सेट आया था। तो अब इसका जब यूनियन निकालेंगे तो लेकिन तरतीब से लिखेंगे ए बी कॉमा सी। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया ए बी सी, राइट हैंड साइड बराबर था बी साइड था, वो बी साइड हमारा बराबर था ए बी सी के। तो ये बात यहाँ पर प्रूव हुई। यकीनन आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी आगे रखते रहें। यकीनन आप मेरी वीडियोस देखते रहें, क्योंकि आगे के जो और एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वेन डायग्राम और दूसरी
फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि इंजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, जो ना सिर्फ मैट्रिक में काम आएगी बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल तक आपको ये तमाम बातें काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।